मैंने मजलिस का आगाज एक दुआ से की और ये दुआ दुआए नुदबा के कलिमात है कि एक शिया अपने इमाम को जुमे के दिन ऐसे पुकारना चाहिए। हर जुमे को नमाज फजर के बाद जब पहली सूरज की किरण बाहर आए उसके बाद आपकी जबान पे ये जुमले होना, इला मता हारूफी का या मौला, कि मौला कब आएंगे। अब कंफर्म हो जाएगा कि आइए जुमे को मौला का ज़ुहर नहीं होगा, सूरज निकल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। दुआ नुदबा द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ इन हायर ओकल्टेशन, इतनी रिकमेंडेड है कि तुम 40 दिन दुआ नुदबा पढ़ो इस नियत के साथ कि मौला मुझसे आपसे मैं मिलना चाहता तो हो सकता मुलाकात हो जाए। आज ये मतलब इन मजालिस में आपको कई दुआएं बताऊंगा, कई वाकयात आएंगे कि जिन जिन लोगों ने इमाम से मुलाकात की, वो सिर्फ इसलिए कि एक मोटिवेशन होना कि अगर वो कर सकता तो व्हाई नॉट मी, मैं भी तो कर सकता, कैलगरी में मैं भी कर सकता। तो ये दुआ नुदबा के जुमले 18 मरतबा एवरी फ्राइडे सुबह में। अच्छा, दुआ नुदबा के लिए ये नहीं कहा गया कि आप फजर के फौरन बाद पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ना। आप पढ़ सकते तो पढ़ लो, टाइम नहीं अगर आपके पास, अदरवाइज सूरज निकलने के बाद पढ़ने की ज्यादा फजीलत है कि आप कंफर्म हो गया कि मेरा मौला नहीं आ रहा। तो तो ये इलामता हारूफी का या मौला अगर आप हर फ्राइडे 18 मरतबा पढ़ो, उससे आपका एक रिश्ता बनता है इमाम से, आपकी एक तरफ मालूम, एक कर्ब, एक बेचैनी। देखिए दोस्तों, हमारे लिए हुक्म, प्लीज गौर से सुना, ये पूरी मजलिस है वेरी इंफॉर्मेटिव। ये हमारे लिए कहा गया गैबत इमाम में 2 ओकल्टेशन है ना, एक स्मॉलर है एक हायर ओकल्टेशन है। हम लोग हायर ओकल्टेशन में, गैबत कुबरा में। हमारे लिए यह हुक्म है कि तुम मुस्कुरा सकते, हंस सकते, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा गमगीन रहना। नहीं समझे? क्यों रहना गमगीन? कि मेरा मौला मौजूद है, इमाम मौजूद है और मैं नहीं मिल सकता। ये तड़प है हमारे पास। हम गफलत में, टोटल इग्नोरेंस में, हमको ये फिक्र नहीं कि मेरा इमाम है, मैं क्यों नहीं मिल रहा इमाम से। हर शिया मिलना चाहिए, हर इमाम का चाहने वाला इमाम मिलना चाहता है, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से हम अगर इमाम को नहीं पुकारेंगे आप कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे इमाम? हुक्म क्या है? बार बार मिला। जैसे अभी आप रोज दुआ इफ्तिताह पढ़ रहे, दुआ इफ्तिताह का आखिरी हिस्सा देखो, तर्जुमा पढ़ो बाबा, तर्जुमा पढ़ो दुआ इफ्तिताह का। ये इमाम की दुआ है, इंतहाई रिकमेंडेड दुआ। ये नहीं कि रमजान में ही पढ़ना है, जिंदगी बदल जाए, हालात बदल जाए। मैं बहुत सीधा सीधा मजलिस पढ़, आमतौर पर इस तरह नहीं पढ़ता। हम 15 शाबान की हद तक रह गए कि 15 शाबान को मौला की सालगिरह है और हम 15 शाबान को इमाम को याद कर लेते हैं। रोज कितनी दफा याद करते हैं? आप मेरी बात पे यकीन करो, बाबुल हवाइज में बोल रहा हूं। अगर तुम इमाम से रिश्ते को मजबूत करो तो कैलगरी में यू विल ग्रो इन योर लाइफ। तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे अगर तुम इमाम से मुलाकात, सिर्फ आप इंसाफ से बोलो। कितने मोमिनीन यहां बैठे हुए इस वक्त कि जिसके दिल में यह ख्वाहिश है कि मौला मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं दुनिया के हर बड़े आदमी से मिलना चाहते, पॉलिटिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, सबसे हम मिलना चाहते, लेकिन नहीं मिलना चाहते तो अपने इमाम से नहीं मिलना चाहते। आप बोलेंगे नहीं हम तो मिलना चाहते, अगर मिलना चाहते तो दुआ क्यों नहीं करते? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? अगर मैं मिलना चाहता तो 24 घंटे में एक दफा तो बोलो कि मौला मैं आपसे मुलाकात करना चाहता। बोलता हूं, अरे अज्जल फरजों नहीं बोलते कैलगरी में, अफसोस है। सलवात बगैर अज्जल फरजों के नहीं पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं पढ़ते, हो सकता है आहिस्ता पढ़ जाएंगे। नो, आहिस्ता नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? हो सकता तुम्हारे पढ़ने से जो बाजू बैठा हुआ है वो नहीं पढ़ा तो पढ़ेगा। समझिए आप? नमाज में जहां रुकू में, सजदे में, खुनूद में जब आप सलवात पढ़ते वो अज्जल फरजों के साथ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम।
या अली मरियम। अच्छा, आप बोलेंगे वज्जिल फरजों से फायदा क्या होने वाला है, क्या मिलेगा? व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? अज्जिल फरजों क्या है, क्या मतलब है? दुआ कर रहे ना, यू आर प्रेइंग फॉर इमाम, राइट? क्या के लिए दुआ कर रहे हैं? ज़हूर की दुआ कर रहे हैं। ये हम पर लाजिम है। ज़हूर इमाम से एक मुलाकात करने वाले से इमाम ने पूछा था, मुलाकात की थी, तो इमाम ने तड़प के यही कहा था, मेरे चाहने वाले मुझे कब बुलाते हैं? इमाम के दो नाम है, कई नाम बताऊंगा इंशाल्लाह। एक दो नाम बड़े मशहूर है, मुंतज़िर और मुंतज़र, बड़े मशहूर नाम है मौला के। कि एक वो कि जिसका इंतजार किया जा रहा है, एक वो कि जो खुद अपने ज़ुहूर का इंतजार कर, मौला अपने ज़ुहूर का इंतजार कर। अगर इमाम का ज़ुहूर नहीं हो रहा, मसलहते इलाही एक तरफ, चाहने वाले तैयार नहीं। कितना अजीब जुमला है ना ये मेरा जुमला थोड़ी कि इमाम के चाहने वाले हम कितने तैयार है। यू टेल मी, आप डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो। आबिद बिन रमी क्या बोल रहे, घर जाके 5 मिनट सोचो मैंने क्या बोला। क्या हमारे घर इस काबिल है? क्या मेरी जिंदगी इस काबिल है? क्या मेरे पेट में उतना हलाल है कि मैं इमाम के लश्कर में शामिल हो जाऊं? क्या मैं वाजिबात पर रेगुलर अमल कर रहा? इमाम के साथ रहने के लिए आपको 1000 चीज, मिसाल दे रहा है 1000 चीज की, 1000 चीजें छोड़ना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन जॉइन द लश्कर ऑफ इमाम ज़माना।